हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, पाकिस्तान की यूएसए के हार के बाद बहुत सारी चीजें सामने आई। पाकिस्तान की सर्जरी की बातें भी हुई, पाकिस्तान की हार क्यों हुई, एक्स प्लेयर्स का दोबारा से ज्वाइन करना, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम की इंजरी सामने आई। बहुत सारी चीजों पर जो है ना वो पर्दा हटा उनके ऊपर से। लेकिन अभी जो मैंने चीज देखी है वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, मुझे देखकर हंसी बहुत आई। इनफैक्ट मैं जब उसका जिक्र करूंगी आप लोगों को भी हंसी आएगी कि भाई ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। खैर, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक प्लीज जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान जब यूएसए से टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हारा, मेरा तो उस वक्त बहुत बुरा हाल था। मेरे साथ और भी लोग बैठते थे, टीम मेंबर्स थे। और अगर आप लोग मेरा वो पुराना शो निकाल कर देखते हैं समा डिजिटल पर, तो आप देखेंगे कि मैं तो मतलब आई वॉज अबाउट टू फेल, कि मैं गिरने लगी थी वहां पर भाई। लेकिन क्या हुआ कि खैर कुछ भी नहीं हुआ। क्या ही कर सकते थे, कितना रो सकते थे हम, क्या करते, हार गया पाकिस्तान। बहुत बुरा हाल था, याद नहीं करना चाह रही मैं। लेकिन थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं उसके ऊपर कि हमारे जनाब इफ्तिखार फ्लॉप पहले ही मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं करके दिखाते, लेकिन इफ्तिखार, आजम खान और ये जितनी भी सिलेक्शन थी जो इन्होंने अनहोनी सी सिलेक्शन की थी स्क्वाड के अंदर, उसने तो हमें शदीद शर्मनाक मतलब हार की तरफ पहुंचाने में पूरी पूरी कंट्रीब्यूशन दी थी। आप देखें कि आजम खान क्योंकि आयरलैंड से 2 मैचेस जीतने के बाद और एक हारने के बाद बैठकर ऐसे ऐसे जब वो अपने आप को हवा दे रहे थे ना डॉलर्स की, उस वक्त भी समझ आ रहा था कि भाई ये जो इतना जो गरूर आ रहा है ना अंदर, ये कोई काम खराब ही ना हो जाए कहीं पे। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड से हम मुकम्मल तौर पर हारे, वार्म अप मैचेस भी हम ना खेले और हमारा पहला मैच यूएसए के साथ था। और यूएसए के साथ जब हमारा मैच हुआ 6 तारीख को, तो दिल पर लिखा हुआ है ब्लैक डे। मतलब वो क्या ही दिन था कि पाकिस्तान 6 जून को पहले हारा और उसके बाद 9 जून को इंडिया से हारा। और यूएसए से मैं तो ये कहती हूँ कि 2 बार हारा है। मतलब एक तो पहले मैच पूरा 20 ओवर्स का हारे हो, उसके बाद जनाब आप सुपर ओवर भी हारे हो, वो भी आप बदतरीन शिकस्त का आपको सामना हुआ। आपने उन्हें इतना स्कोर दे दिया पहले और उसके बाद आप अपना ही दिया हुआ स्कोर बीट भी नहीं कर पाए। खैर, उसके ऊपर जो है वो पैगामात कुछ जारी हो रहे हैं इधर उधर से। और मैं देख रही थी कि यूएसए के कैप्टन की तरफ से एक पैगाम आया है। यूएसए की टीम का ये कहना है कि हम कैपेबल थे, हम पाकिस्तान को हरा सकते थे, हम पाकिस्तान को दोबारा भी हरा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए हम एक्साइटेड भी हैं और हम अंडर प्रेशर नहीं थे, पाकिस्तान अंडर प्रेशर था। जरा चेक कीजिए लाइन आप, वो कहते हैं हम अंडर प्रेशर नहीं थे। और वाकई में अगर आप मैच निकाल कर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान लास्ट ओवर में पाकिस्तान को क्या हालत हो गई है पाकिस्तान की। आपको पता है जब पीएनजी और वेस्ट इंडीज का मैच था टी20 वर्ल्ड कप 2024 में, तो उस वक्त वेस्ट इंडीज एक मोमेंट पर घबरा गई कि भाई पीएनजी हमें पापुआ न्यू गिनी हरा रही है। और उस वक्त एंड्रे रसल आए और उन्होंने आकर मेरे ख्याल से कुछ शॉट्स वगैरह मारी, जिसकी वजह से कुछ हालात बेहतर हुए और फाइनली वो मैच जीत गए। हमें यही था भाई, यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान भी इसी तरह अंडर प्रेशर तो नजर आ रहा है लेकिन जीत जाएगा। मगर कोई चक्कर नहीं, पाकिस्तान तो हार ही गया। सुपर ओवर तक पहुंचा, सुपर ओवर भी हार गया। उसके बाद हुआ क्या कि अब कैप्टन का ये कहना है कि वो अंडर प्रेशर थे, हम अंडर प्रेशर नहीं थे। हम ग्रीन शर्ट्स वाले जो हमारे आगे जो लोग हैं इनको हम दोबारा भी हरा सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि हम हर डिपार्टमेंट में उनसे बेहतर हैं, हमारी फिटनेस उनसे बेहतर है। और वो गलत नहीं कह रहे हैं, आप उन तमाम प्लेयर्स को देखें, एथलीट लगते हैं वो। जिस तरह से इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स हैं, इंडिया के प्लेयर्स हैं, उसी तरह से वो प्लेयर्स भी मतलब अच्छा खासा पता चलता है कि वो एथलीट्स हैं। पाकिस्तान में आपको कोई एथलीट नजर आता है? मुझे जरा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी लाइव भी आऊंगी ताकि मैं ये टू वे कम्युनिकेशन जो है ये शुरू करूँ। एक तो ये चीज थी। उसके बाद एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि खैर ये जो इन्होंने पैगाम जो भिजवाया पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। और पाकिस्तान को अब समझना है कि चले हम तो खामोश हो जाएंगे, हम टीम को सपोर्ट भी कर लेंगे, दुनिया भर से आप लोगों को खामोश नहीं करवा सकेंगे। इसी के साथ एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि 2005 और 2007 में उस वक्त तक की बात है कि अफ्रो एशिया कप होता था, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका और एक दो और टीम्स थी, कीनिया थी या आई गेस एक आधी टीम और थी, शायद जो लोग उसको उस वक्त देखते थे वो जानते होंगे। और इसी के साथ साथ एशिया की जानिब से इंडिया होता था, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो अब वो चाहते हैं कि जनाब दोबारा से इसको इसका रिवाइवल शुरू किया जाए, इसको दोबारा से मतलब स्टार्ट करवाया जाए अफ्रो एशिया कप को। और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, अफगानिस्तान एक टीम के अंदर होंगे। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इसकी क्या हाइप थी, मैंने नहीं देखा ये मैच ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना इंडिया पाकिस्तान को आमने सामने देखना ही अच्छा लगता है। मतलब ये मैं क्रिकेटिंग फैन से मेरा सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया अगर एक टीम में खेलते हैं, क्या उसका एक्साइटमेंट लेवल वो होगा जो वो आमने सामने खेलेंगे तो होगा? मुझे लगता है कि ये जो टू साइडेड मैच होता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। मतलब आप
नहीं देखना चाहते हैं उसको। अब बिग बॉस कितने लोग देखते होंगे? अब बिग बॉस में अगर सब कुशल मंगल रहने लग जाएंगे, हंसी खुशी रहने लग जाएंगे, तो वहां पर उसमें क्या ही क्रिस्प डेवलप होगा। तो यहाँ पर मैच में भी अगर आपका जो हरीफ है, आपका जो अपोनेंट है, अगर जिसको आप हराना चाहते हैं, आप उससे जीतना चाहते हैं, अगर वो आपकी टीम में आकर खेलेगा, मतलब वो तो फिर पीएसएल वाली बात हो गई ना, उसमें वो चीज नहीं रहती है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने खेलते हैं तो उसका एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है। अब तो खैर बांग्लादेश के साथ और अफगानिस्तान के साथ भी बहुत हाई होता है पाकिस्तान का जो एक्साइटमेंट लेवल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एशिया को इकट्ठे खिलाना और साउथ अफ्रीका और दूसरी टीम्स को एक तरफ करना जो है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत मजा आएगा। मतलब जिनको अपने प्लेयर से प्यार है, जो प्लेयर्स को खेलते हुए देखना चाहते हैं, उनका एक्साइटमेंट लेवल तो जरूर हाई होगा और एक अच्छी बात है कि एज अ टीम वो खेलेंगे। मेरा जाती ख्याल ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आमने सामने खेल पेश होना होता है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। उसकी एक अलग ही मतलब एक इंटरेस्ट का फैक्टर होता है। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपकी इसके हवाले से क्या राय है। शुरू वुरू कुछ भी नहीं होना, ऐसा कुछ भी नहीं होना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये पहले की बात थी। जैसे जयशंकर साहब ने कहा था ना कि मतलब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात और बातचीत पुरानी बात है, वैसे मुझे लगता है ये भी पास्ट का हिस्सा ही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि अगर हो भी जाता है तो मुझे पर्सनली ऑफ कोर्स एक अच्छा इनिशिएटिव होगा, मगर इंटरेस्ट का लेवल वो नहीं होगा जो पाकिस्तान और इंडिया को आमने सामने देखकर होता है। आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि इस वक्त हम लोग चैंपियंस कप की तरफ हमारी बहुत नजरें हैं, जिसकी प्राइज मनी अनाउंस हुई है कि 30 मिलियन जो है वो विनिंग टीम को दिया जाएगा। और आप देखें कि तमाम जो लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान से, वो जो क्रिकेट से यानी कि पूरा जो एक अमला है, वो सब लोग जो है वो फैसलाबाद चले गए हैं मैच की तैयारियों के लिए, मैच देखने के लिए। मतलब कल से वो जारी है और 29 तक वो जारी रहना है। एक अच्छा इनिशिएटिव है। आपने प्लेयर्स निकालने की बात की, लेकिन प्लेयर्स निकालने कौन से हैं? ये तो सारे वही प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनली भी खेलते हैं। कुछ ही लोग नए हैं उसके अंदर, और पता नहीं इन लोगों का नाम आता है या नहीं आता। और उसके बाद अगर इनमें से कोई टेस्ट में शामिल हो जाता है, तो इंग्लैंड के खिलाफ अगर वो नहीं चल पाते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं, तो वो वहां पर फ्लॉप। और उसके बाद अगर आप इतना पैसा लगा करके आप 6 करोड़ मेंटोर्स को दे रहे हैं सालाना, उसके बाद आप प्लेयर्स को जो है वो विनिंग टीम को आप 30 मिलियन दे रहे हैं, वहां पर आप एक इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इवेंट करवा रहे हैं आप, जिसके अंदर आप स्पॉन्सर्स भी पैदा करना चाह रहे हैं, पीएसएल को टक्कर देना चाह रहे हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में ये सिलेक्टेड प्लेयर्स कुछ नहीं कर पाते, हार जाते हैं, तो क्या फायदा आपका ये सब करवाना? ये तो खत्म हो जाएगा। चैंपियंस कप तो दोबारा नहीं होगा। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि आप इतनी जल्दी कैसे प्लेयर्स जो है वो निकाल के बाहर कर सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपको प्लेयर्स तैयार करने हैं, और अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी हार जाते हैं तो क्या फायदा इस इवेंट का आपको? एक सवाल है मेरे दिल में आ रहा है, शायद मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन इतना मतलब इतना कुछ करके आप टेस्ट को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि नहीं, हमें चैंपियंस कप पहले करवाना है, हमें यहाँ से प्लेयर्स निकालने हैं। सबके सब वहां पर गए हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है कि आगे इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, किसने खेलना है, उनको भी तो तैयार करना है। लेकिन नहीं, हमें हमें तो फिक्र है भाई, चैंपियंस कप होने वाला है, पीएसएल को टक्कर दे देनी है हमने। तो अगर चैंपियंस ट्रॉफी आप हार जाते हैं तो क्या फायदा आपकी इस चैंपियंस कप का? खैर, बहुत सारी चीजें हैं, उनके ऊपर से पर्दा उठाएंगे तो भाई कुछ तो लोग कहेंगे, और लोगों का काम है कहना, लेकिन बात कहने से बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। बाय बाय।